क्या आप जानते हैं कि भूलना असल में सीखने में मददगार हो सकता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल। तो आज हम सीखने के प्रक्रिया के कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले अनदेखे पहलुओं की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास याददाश्त, मानसिकता और यहाँ तक कि हमारे खान-पान से जुड़े शोध के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं। सही। हमारा मकसद है इन छिपी हुई बातों को सामने लाना, ताकि सब लोग अपनी सीखने की यात्रा को और बेहतर बना सकें। हाँ, मतलब कैसे भूलना, नाकामयाबी और हमारा खाना सीखने पर असर डालते हैं। और हाँ, नवजात शिशुओं की कमाल की दिमागी क्षमताओं पर भी एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूलना। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि भूलना बुरी बात है, सीखने में एक रुकावट है। हाँ, ये आम सोच तो यही है। लेकिन रॉबर्ट ब्योर्क जैसे शोधकर्ता हैं, उनका काम दिखाता है कि भूलना एक तरह से दिमाग का फिल्टर है। फिल्टर? कैसे? वो ऐसे कि ये गैर जरूरी जानकारी, मतलब जो शोर है, उसे हटाता है ताकि अहम चीजों पर ध्यान जाए। अच्छा। और मजे की बात यह है, जब हम कुछ भूलकर उसे दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो याद और पक्की हो जाती है। ओह। बिल्कुल वैसे ही जैसे वजन उठाने से मांसपेशी मजबूत होती है। इसे हम कह सकते हैं भूल कर सीखो वाला सिद्धांत। वाह, भूल कर सीखो, ये तो दिलचस्प है। तो ये याददाश्त की अलग-अलग ताकतें क्या हैं? मैंने सुना है स्टोरेज और रिट्रीवल स्ट्रेंथ जैसी कोई बात होती है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। स्टोरेज स्ट्रेंथ यानी जानकारी दिमाग में कितनी गहराई तक बैठी है, ये काफी हद तक पक्की होती है। ठीक है। और दूसरी है रिट्रीवल स्ट्रेंथ, यानी उस जानकारी को हम कितनी आसानी से याद कर पाते हैं। ये बदलती रहती है, अस्थिर है। अच्छा। तो जब किसी चीज को याद करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, जिसे फायदेमंद मुश्किल या डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं, हाँ। तो अजनी दोनों ताकतें बढ़ती हैं। मतलब थोड़ी मुशक्कत याददाश्त को और मजबूत बनाती है। तो ये जो मुश्किल होती है याद करने में, वो बुरी नहीं है? नहीं, हमेशा नहीं। फिलिप बैलार्ड ने भी रेमिनिसेंस प्रभाव की बात की थी। कभी-कभी समय बीतने पर कुछ चीजें, जैसे कोई कविता, शुरू की बजाय बाद में और बेहतर याद आती हैं। तो मतलब याद करने में जो जोर लगाना पड़ता है, वो असल में अच्छा है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल। ये संघर्ष सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और कह सकते हैं फायदेमंद हिस्सा हो सकता है। हाँ, ये अपनी पढ़ाई या कुछ नया सीखने के तरीकों के बारे में सोचते हुए ध्यान में रखना तो बहुत मददगार हो सकता है। यकीनन। और जैसे भूलना हमेशा बुरा नहीं होता, वैसे ही शायद नाकामयाबी भी नहीं। आजकल ये सुनने में आता है कि आज की पीढ़ी को असफलता से महरूम पीढ़ी कहा जा रहा है। हाँ, ये बात काफी उठ रही है। ब्रिशेल सिमोन्स और जेसिका रामवाई जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत, मतलब रेजिलियंस और आत्मविश्वास बनाने के लिए नाकामयाबी का अनुभव करना जरूरी है। जियोडोंग लिन सिगलर की एक स्टडी भी है। उसमें पाया गया कि जिन छात्रों ने महान वैज्ञानिकों के संघर्षों और असफलताओं के बारे में पढ़ा, अच्छा, उनके ग्रेड्स बेहतर हुए। इससे पता चलता है कि नाकामयाबी को सीखने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा मानना कितना जरूरी है। तो फिर इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? खासकर अगर बच्चों या मान लीजिए टीम को सिखा रहे हों। हाँ, तो इसके कुछ तरीके हैं। जैसे लोगों को, खासकर बच्चों को, कम जोखिम वाली स्थितियों में खुद कोशिश करके सीखने और हाँ, असफल होने का मौका देना। मतलब गिरने देना ताकि वो उठना सीखे। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्हें सिखाना कि गलती होने पर खुद पर ज्यादा सख्त ना हो। आत्मकरुणा जिसे कहते हैं। हाँ, ये जरूरी है। कोशिश पर ध्यान देना, सिर्फ नतीजे पर नहीं। कि प्रयास किया वो महत्वपूर्ण है। और अपनी खुद की गलतियों को भी खुलकर बताना। हाँ, ताकि लगे कि ये सामान्य है। बिल्कुल। और चुनौती ऐसी हो जो उनके कंफर्ट जोन से बस थोड़ी सी बाहर हो। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं, पर आसान भी नहीं। यानी छोटी छोटी असफलताओं को गले लगाने से बड़ी चुनौतियों के लिए तैयारी होती है। हाँ बिल्कुल। ये हुनर सिर्फ स्कूल या काम में ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी काम आता है। सही कहा। अब तक हमने दिमागी पहलू देखे, पर सीखना सिर्फ दिमाग का खेल तो नहीं है ना? हमारा शरीर, खासकर हम जो खाते हैं, वो भी तो असर डालता होगा। यकीनन, बिल्कुल डालता है। लीसा मॉस्कोनी जैसे न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए करीब 45 अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 45? काफी ज्यादा है। हाँ, और मेडिटेरेनियन या माइंड डाइट जैसी खाने की शैलियां दिमाग की अच्छी सेहत से जुड़ी पाई गई हैं। अच्छा, इनमें क्या खास होता है? इनमें पत्तेदार सब्जियां, जामुन, मछली और अंडे, जिनमें कोलिन होता है, जैसी चीजें शामिल हैं। ये सब दिमागी कोशिकाओं के बनने,
उनके बीच कनेक्शन मजबूत होने और जानकारी प्रोसेस करने के लिए जरूरी हैं। तो एक तरह से ये सीखने की पूरी मशीनरी को चलाने वाले ईंधन जैसे हैं। बिल्कुल सही कहा। और हाँ, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी से बचना भी बहुत अहम है। वैसे पुदीने और दालचीनी पर भी कुछ बातें होती हैं, पर उन पर शोध अभी उतने पुख्ता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि सीखने को हम कैसे ईंधन देते हैं। पर क्या सीखने की ये क्षमता एकदम शुरू से ही मौजूद होती है? क्या बच्चे वाकई कोरी स्लेट होते हैं जैसा पहले माना जाता था? ये एक और दिलचस्प पहलू है जहां हमारी सोच काफी बदली है। पहले माना जाता था, जैसा जीन पियाजे ने कहा था, कि बच्चे लगभग कोरी स्लेट की तरह होते हैं और धीरे धीरे दुनिया के बारे में सीखते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लेकिन अब शोध ये बताता है कि शिशु जन्म से ही चीजों, भौतिकी के साधारण नियमों और यहाँ तक कि संख्याओं के बारे में एक बुनियादी समझ लेकर आते हैं। सच में? जन्म से ही? हाँ, जैसे अगर कोई चीज उनकी आंखों के सामने अचानक गायब हो जाए तो वे हैरानी दिखाते हैं। उन्हें पता होता है कि चीजें यूं ही गायब नहीं होती। वाह! और उनमें छोटी संख्याओं में फर्क करने की एक जन्मजात क्षमता भी होती है, जिसे नंबर सेंस कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिमाग एकदम खाली हार्ड ड्राइव है, बल्कि उसमें पहले से कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आता है। हाँ, कह सकते हैं। एक बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद होता है जिस पर सीखना आगे बढ़ता है। वाह! तो आज हमने देखा कि सीखना कितना पेचीदा और कई परतों वाला है। मतलब भूलना इसमें मदद कर सकता है, नाकामयाबी से मजबूत बना सकती है, हमारा खानपान इसे पोषण देता है। और इसकी नींव तो जन्म से पहले ही पड़ जाती है कुछ हद तक। हाँ, कुल मिलाकर सीखना सिर्फ जानकारी रटना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। ये सारी बातें दिखाती हैं कि असरदार तरीके से सीखना सिर्फ तथ्य जमा करना नहीं है। ये अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं जैसे याददाश्त, हिम्मत और बाहरी कारकों जैसे माहौल और खानपान को समझना और संभालना भी है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। सीखने के इन अनदेखे पहलुओं को समझने के बाद कल जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके तरीके में क्या बदलाव आ सकता है? ऐसे ही और मनोवैज्ञानिक नियमों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।